जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य सही कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक के अंतर्गत मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स या एवरेज। दोस्तों इसे हिंदी में समांतर माध्य या औसत या दोस्तों इसे अंकगणितीय माध्य कहते हैं। तो आइए आज हम बहुत ही शानदार तरीके से मीन्स कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चों। मीन्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सीरीज का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। मतलब हमारा जो क्वेश्चन कौन सी सीरीज में दे रखा है। सीरीज जनरली 3 टाइप की होती है। पहला टाइप है दोस्तों इसका इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड टाइप है दोस्तों इसका कंटिन्यू सीरीज। हिंदी मीडियम वालों के लिए व्यक्तिगत सीरीज मतलब श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गांतर या सतत श्रेणी दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले आपके इंडिविजुअल सीरीज में मिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको कॉन्सेप्ट के साथ हम सीखेंगे दोस्तों। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। आपको मीन्स कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं कि मीन्स कैलकुलेट करना इंडिविजुअल सीरीज में। तो दोस्तों हमें पहचान होनी चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है। तो ऐसी सीरीज दोस्तों इसको पहचानना बहुत ही आसान है जिस सीरीज में केवल हमें वैल्यूज दे रखी है और उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है दोस्तों। मतलब जिस श्रेणी में हमें केवल पदमूल्य दे रखे हैं और उसकी आवृत्ति या बारंबारता नहीं दे रखी है तो होती है दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी। तो आइए हम देखते हैं, 2 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। तो क्वेश्चन हमारा मार्क्स ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट आर एज फॉलो, कैलकुलेट मीन्स। मतलब क्या दोस्तों कि 8 जो स्टूडेंट्स है उसके द्वारा प्राप्तांक हमें दे रखे हैं और हमें उससे समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए ना दोस्तों, केवल हमें यह मार्क्स दे रखे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। मतलब ये 20 नंबर्स मार्क्स लेने वाला एक स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिया है। तो ये हमारी सीरीज होगी इंडिविजुअल सीरीज। और देखो दोस्तों हम आज इंडिविजुअल सीरीज में जो मीन्स कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके हैं, उनमें से हम 2 मेथड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन दोनों मेथड की स्टडी करेंगे। पहली मेथड है दोस्तों डायरेक्ट मेथड और दूसरी है शॉर्टकट मेथड। तो देखो डायरेक्ट मेथड में दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज में हम 2 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम होगा हमारा सीरियल नंबर का और दूसरा जो भी हमें वैल्यूज दे रखी होगी वो हम ऐसे लिखेंगे। तो सीरियल नंबर मतलब दोस्तों यहाँ पे 8 स्टूडेंट है तो 1 से लेकर 8 तक के हमें सीरियल नंबर लिख दिए और जो भी उसके मार्क्स माने वैल्यू दे रखी है तो मार्क्स को हमने ऐसे लिख दिया। और दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि जो इंडिविजुअल सीरीज में जो हम n होता है तो n इज इक्वल टू होता है दोस्तों जितनी हमें ये संख्याएं दे रखी है। मतलब जितने पद दे रखे हैं दोस्तों, तो कितनी संख्याएं हैं तो सर कितनी वैल्यूज है तो सर ये 8 है। तो इज इक्वल टू n इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं, जो वैल्यूज है उसको दोस्तों हम x मानेंगे और हम इस x के कॉलम की टोटल ले लेंगे माने सिग्मा x। ये जो वर्ड है दोस्तों इसको सिग्मा पढ़ेंगे हम और सिग्मा x का मतलब है कि x के कॉलम के टोटल। ये सिग्मा वर्ड टोटल मतलब योग को दर्शाता है। तो हमें इसका टोटल कर लेना है। तो 5 और 5 10 और 3 13 और 3 16 और 4 20 और 8 28 दोस्तों। हासिल में 2 2 और 2 4 6 10 10 14 16 16 और 3 19 और 3 19 और 3 22 और 2 दोस्तों 24। तो हमारी सिग्मा x की टोटल आ गई 248 दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, हम फार्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन एन।
एक्स बार का मतलब होता है दोस्तों समांतर माध्य, मीन, अर्थमेटिक मीन्स, औसत, माने इसको हम एक्स बार से दर्शाएंगे, माने मीन्स को इंडिकेट करना है। अब हमें केवल एक्स बार जहां पे भी आएगा तो समझो कि हमें क्या मीन्स कैलकुलेट करना है। तो देखो दोस्तों, हम या सिग्मा एक्स की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 248, तो 248, और दोस्तों n की वैल्यू कितनी आई, माने कितनी संख्या है, 8 है, तो n की वैल्यू आ गई दोस्तों 8। अब करना कुछ नहीं है, इस 8 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 और 8 1 जा 8, हमारी एक्स बार निकल के आया दोस्तों 31। देखो ना कितना आसान है, ये हमने डायरेक्ट मेथड से उसको मिक्स को कैलकुलेट किया। अब हमें शॉर्टकट मेथड से भी देखते हैं। आइए दोस्तों, शॉर्टकट मेथड में डायरेक्ट मेथड से एक कॉलम हमारा ज्यादा रहेगा, तो सेम यहां पे भी n की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 8, और एक कॉलम जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों dx का। dx का कॉलम कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये x के, इसको हम मार्क्स को x मान लेंगे, और x के कॉलम में से किसी भी एक पद को, एक वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे, मतलब एक मानेंगे। a इज इक्वल टू, मैं 20 को ले लेता हूं, तो दोस्तों चाहे आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, इसके बाहर की भी ले सकते हो, लेकिन इसी में से लेना, चाहे बीच की लेना या कोई भी लेना, आंसर विल बी सेम बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर में। तो dx का कॉलम मिलेगा दोस्तों में x माइनस ये, मतलब x के कॉलम में से हमें ये माइनस करना है, और ये कितना माना हमने 20। तो आइए दोस्तों सभी मान में से क्या करना है, 20 को माइनस करना है। तो 20 माइनस 20 तो दोस्तों आएगा 0, 25 माइनस 20 तो आएगा दोस्तों 5, और 40 माइनस 20 तो 20 आएगा दोस्तों, और 45 में से 20 माइनस कर लेंगे तो आएगा 25, और 23 में से 20 माइनस करेंगे तो दोस्तों आएगा 3, और 33 में से दोस्तों 20 माइनस करेंगे तो आएगा 13, और 34 में से यदि हम 20 माइनस करेंगे तो मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 40, और 28 में से 20 माइनस करेंगे तो 8। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसकी टोटल लेना है ना। डायरेक्ट मेथड में हमें dx के टोटल लेना है, तो सिग्मा dx हो जाएगा, टोटल माने सिग्मा। अब हमें जोड़ना है, इसके टोटल लेना, 5 और 5 10, 10 3 13, 16 16 4 20 दोस्तों, और 8 28 के 8 हासिल के 2 और 2 4 6 7 और 8 दोस्तों आया 88। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो फार्मूला चेंज हो जाएगा, ध्यान से, ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, x बार मतलब मिक्स इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। अब शॉर्टकट मेथड का फार्मूला होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n दोस्तों। अब करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ a की वैल्यू रखना है, हमने कितना माना 20, आप कोई भी मान सकते थे इस कॉलम में से, तो a इज इक्वल टू 20 प्लस सिग्मा dx कितना आया, तो सर 88 अपॉन टोटल कितनी है, n इज इक्वल टू 8 है। तो आइए दोस्तों 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, 20 प्लस 11, तो 20 प्लस 11 होता है दोस्तों 31। तो देखिए, हमने डायरेक्ट मेथड से किया तो भी 31 आया, शॉर्टकट मेथड से किया तो भी 31 आया। आंसर दोस्तों किसी भी मेथड से करो तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। आइए दोस्तों, हम अब दूसरा जो एग्जाम्पल ले रखा है उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, दूसरे एग्जांपल में हमें क्या कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन इज गिवन बिलो, कैलकुलेट मीन्स, मतलब हमें 5 व्यक्तियों की इनकम दे रखी है दोस्तों, और उससे हमें मीन्स कैलकुलेट करना है। तो पहला कॉलम हो जाएगा दोस्तों सीरियल नंबर वही, तो यहाँ पे टोटल पर्सन कितने 5 है, तो 1 to 5 आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, और उसकी जो वैल्यूज दे रही है इनकम, मार्क्स के स्थान पर आएगा बच्चों इनकम। इनकम को x मान लेंगे हम, तो 132 140 144 136
और 148। दोस्तों यहाँ पे हमें पता है कि n बराबर टोटल कितनी संख्याएं हैं ये, तो सर 5 है, तो n बराबर 5 हो जाएगा, माने सीरियल नंबर लास्ट वाला। अब हम इसकी टोटल ले लेंगे, मतलब सिग्मा x कर लेंगे, x की टोटल सिग्मा x। अब टोटल करते 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20 दोस्तों, 20 का 0, हासिल के 2, 3 2 5 और 3 5 और 4 9, 9 4 13 और 3 दोस्तों 13 और 3 16, 16 और 4 20 का 0, हासिल के 2 और 1 5 और 2 7, तो आ गया 700 दोस्तों। अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से ये फार्मूला बनेगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो हमें क्या करना, सिग्मा x की वैल्यू कितनी आई 700, उसके अपॉन में लिखना n कितना है 5। तो देख क्या करना दोस्तों, 5 से इसको डिवाइड करना, 5 1 जा 5, अब रिमेनिंग 2 रहेंगे, तो 5 4 जा 20, मतलब कितना आंसर आ रहा 140। तो यहां से इस से मीन कैलकुलेट हो गई और आंसर मिल गया 140। आइए हम इसी को हम शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में सेम दो कॉलम जैसे के वैसे, पहला सीरियल नंबर का 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। हाँ, और सेकेंड आपका x का भी वही 132 140 144 136 और 148। दोस्तों जब हमें शॉर्टकट मेथड में हमें dx कैलकुलेट करना है, और वो होता है डेविएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विचलन। तो कैसा कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से बच्चों, बहुत ही आसान है। हमें x के कॉलम में से किसी भी एक वैल्यू को ये मान लेना है, तो हम इसको 132 को ये मान लेते हैं। अब ये क्या है x माइनस a, इसका मतलब इन सभी में से हमको 132 को माइनस करते चलना है, जिसको ये माना माने x माइनस a। तो 132 में से 132 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 140 में से दोस्तों 132 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 144 में से 132 माइनस करेंगे तो दोस्तों आएगा 12, और 136 में से दोस्तों 132 माइनस करेंगे तो आएगा दोस्तों 4, और 148 में से 132 माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 16। अब करना कुछ नहीं है, हमें इसकी टोटल लेना है, तो हो जाएगा सिग्मा dx, क्योंकि टोटल मतलब सिग्मा 8 8 और 2 10 10 और 4 14 और 6 20 कैरी 2 और 2 4। तो आ गया दोस्तों dx, सिग्मा dx हमारा 40। आइए ना अब इसमें मान रखते हैं हम, तो वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू कितनी, तो सर 132 प्लस सिग्मा dx कितना आया, तो सर 40 आया, और n की वैल्यू कितनी है, तो सर 5 है। अब करना कुछ नहीं, पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे दोस्तों, 132 प्लस 5 से 8 टाइम जाएगा। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे, 132 प्लस 8 132 और 8 कितने होते दोस्तों 140। तो देखिए दोस्तों कितने मजेदार है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो तो भी आपको 140 और चाहे शॉर्टकट से करो 140 ही मिलेगा, दोनों में आपको आंसर एक जैसा आएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज माने खंडित श्रेणी में कैसा मीन्स समांतर माध्य कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इसकी पहचान है कि हमें वैल्यूज के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी, मतलब ये पदमूल्य है और उसके साथ उसकी आवृत्ति या बारंबारता भी दी है। मतलब 65 मार्क्स लेने वाले एक स्टूडेंट है, वैसे ही 66 लेने वाले 4 है, 67 वाले 5 है, मतलब उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट पे दे रखे हैं, और यही कहलाती है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। तो जब हमें दोनों दिया है, माने वैल्यू भी दी है और फ्रीक्वेंसी भी दी है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और इसमें कैसा मीन्स कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको सीखेंगे दोस्तों। इसमें भी हम जो दो मेथड है ना, उस दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। हालांकि इसमें तीसरी मेथड भी है, लेकिन दो ही काम की है, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरी शॉर्टकट मेथड। तो दोस्तों ये दो कॉलम हमें मार्क्स और फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में दे रखे हैं, उस कॉलम को जैसे कि वैसे हमने आंसर में भी दो कॉलम बनाए। और फिर दोस्तों वहां इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज में n बराबर होता है पदों की संख्या, माने जितनी आपको वैल्यूज दी थी, या n का मतलब होगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी के टोटल,
मतलब हम इसके टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगी 1 4 5 7, माने 1 और 4 5, 5 और 5 10, 17 और 11 28 38 और ये हो जाएगा दोस्तों 44 और 6 50। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 50। अब हमें करना क्या कि ये जो मार्क्स है दोस्तों उसको x मानना है और फ्रीक्वेंसी को f मानना है, और एक कॉलम होगा हमारा fx का। मतलब क्या है दोस्तों, f और x की का गुना करना है यहाँ पे, तो इनटू करना है। तो 65 इंटू 1 हो जाएगा 65, 66 इंटू 4 तो 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2 और 6 चौक 24 और 2 26 आ जाएगा 264। और 67 इंटू 5 करेंगे तो 7 35 के 5 हासिल के 3, 6 बचे 30 और 3 33 तो आ जाएगा 335 और 8 56 हासिल के 5, 7 42 और 5 47। अब 11 से करेंगे दोस्तों, 11 इंटू 69 तो हो जाएंगे 99, कैरी में 9 और ये 66 और 9 हो जाएगा 75, माने 759। अब ये 70 इंटू 10 करेंगे तो सिंपल है 700 हो जाएगा। ये 61 को करेंगे तो 6 और माने 426 और ये 4 ये आ जाएगा। और फिर 2 से करेंगे दोस्तों तो 73 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 7 2 40। अब करना कुछ नहीं दोस्तों, इसके टोटल ले लेना है लास्ट वाले कॉलम में, माने टोटल का मतलब सिग्मा fx। तो 5 और 4 9 9 5 14 6 20 29 35 35 और 8 43 और 6 49 हासिल में दोस्तों 5 आएंगे, सॉरी 4 और 6 10 10 6 16 16 3 19 और 7 26 26 और 5 31 और 2 29 सॉरी 31 और 2 33 33 और दोस्तों 8 हो जाएगा आपके 41 41 और 4 हो जाएंगे 45 45 के 5 हासिल के 4 दोस्तों। तो 4 और 2 6 6 और 3 9 9 4 13 13 और 7 20 27 27 और 4 दोस्तों 31 31 और ये 3 हो जाएंगे 34 दोस्तों। मतलब इसकी टोटल आ रही है एफएक्स की दोस्तों 3459। अब आइए ना, अब इसका फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा और यहाँ पे जो इंडिविजुअल सीरीज में था उससे फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। x बार मींस और या समांतर माध्य इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन n दोस्तों। तो सिग्मा fx आई हमारा 3459 और n है 50। तो करना कुछ नहीं दोस्तों, इसमें 50 से डिवाइड करना है। तो हम 50 से नहीं करेंगे दोस्तों, 5 से करेंगे, मतलब इसको हमें 5 से डिवाइड करना है। तो 5 6 30 कैरी 4, अब ये 5 आ जाएगा दोस्तों। और फिर 5 9 45 0, अब नेक्स्ट है 9, तो 5 5 दोस्तों, या रिमेनिंग 4 आएगा। हाँ, इधर डिजिट कंप्लीट हो गए तो पॉइंट लगा देंगे 0, तो 4 का 40 में 5 का 8 टाइम जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें डिवाइड करना था 50 से, लेकिन हमने किया 5 से, तो क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है दोस्तों एक प्लेस आगे बढ़ा देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 69.18। तो आइए दोस्तों, ये हमारा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। अब देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से भी वही आएगा। शॉर्टकट मेथड में डायरेक्ट मेथड से एक कॉलम ज्यादा रहता है, तो हम एक कॉलम ज्यादा बनाएंगे, हो जाएगा हमारा dx का। हाँ, और फिर fdx दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अभी क्या करना है कि यहाँ पे dx माने x के कॉलम में से इसको पहले वाले कॉलम को x मान लेंगे और एक फ्रीक्वेंसी को f मान लेंगे। x के कॉलम में से किसी एक को हमें एज्यूम मानना है, तो हम 65 को मान लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक माध्य, तो 65। अब करना क्या है, सभी मान में से 65 को माइनस करना है। तो 65 में से 65 जाएंगे तो 0, या 66 में से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6
7 और 8 मिलेगा दोस्तों। अब करना क्या है, FDX मतलब f और dx का इंटू करना है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगी दोस्तों 4, ये 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 3 तो 21, और ये हो जाएगा 11 इंटू 4 तो 44, और 10 इंटू 5 तो 50, और 6 इंटू 6 तो 36, और 7 इंटू 4 तो 28, और 8 इंटू 2 तो 60। अब दोस्तों इसकी टोटल लेना है, माने सिग्मा FDX। तो इसकी टोटल देखते हैं दोस्तों कितनी आ रही है, तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 6 दोस्तों 15, 15 और 8 दोस्तों 23, 23 और दोस्तों 6 29, कैरी में 2 दोस्तों 2 3 5 5 4 9 5 14 17 17 और 3 दोस्तों 20, तो कितना है 209 आ गई इसकी टोटल। तो देखो दोस्तों इसमें से फार्मूला हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FDX अपॉन n दोस्तों। तो a की वैल्यू कितनी आई, तो 65 प्लस सिग्मा FDX कितना आया 209, और आपका n कितना है दोस्तों, तो n है हमारा कितना 50 सर, यहाँ पे भी n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50। n बराबर होता है आपके डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी की टोटल दोस्तों, ध्यान रखना ये आएगा 50। अब हमें क्या करना दोस्तों, इसका इसमें डिवाइड करना, तो आ जाएगा 65 प्लस, अब हम क्या करेंगे इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 4 20, फिर 9, फिर 5 1 4 5, अब कैरी 4 बचेगा दोस्तों। अब हमारे पास यहाँ डिजिट नहीं है तो ये पॉइंट लगेगा और ये 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों ये 8 हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, हमने करना था तो हमें 50 से, लेकिन हमने 5 से किया, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका पॉइंट है एक प्लेस आगे बढ़ेगा, दशमलव एक स्थान आगे जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 4.18। तो आइए दोस्तों हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, 65 प्लस 4.18 तो आ जाएगा 69.18। तो देखिए दोस्तों हमने शॉर्टकट मेथड से किया तो भी वही आंसर आया, डायरेक्ट मेथड से किया तो भी वही आंसर आया। आइए दोस्तों हम कंटिन्यूस सीरीज में मिक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, मतलब वर्गांतर श्रेणी या समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे दोस्तों। इसकी पहचान है कि जब हमें जो वैल्यूज है यदि क्लास इंटरवल में दे रखा है, मतलब जो पदमूल्य दोस्तों हमें यदि वर्ग में दे रखे जैसे कि 0 to 10 है या 0 to 5 हो, तो इस टाइप के यदि हमें क्लास इंटरवल में दे रखेगा तो वो होगा आपका कंटिन्यूस सीरीज का। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और या स्टेप डेविएशन मेथड भी काम करते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ये दो कॉलम में क्वेश्चन में जैसे दिए है वैसे हमने एग्जेक्ट बना दिए, और हमें पता है कि चाहे हमारी डिस्क्रीट सीरीज रहे या हमारी कंटिन्यूस सीरीज रहे, वह फ्रीक्वेंसी की टोटल जब फ्रीक्वेंसी दी है तो वो n होगा। हम इसको ऐड कर लेते, 6 और 5 दोस्तों 6 और 5 11 और 8 19, 19 5 24 और 7 31 और 6 37 और 3 40 दोस्तों के 0 हासिल के 4 और 1 5, माने n की टोटल आ गई दोस्तों यहाँ पे 50। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज क्लास इंटरवल में है इसलिए हमें इसकी मिड वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। तो मिड वैल्यू x मिलेगा, इसको x नहीं मानना, मिड वैल्यू x होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपके लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब 0 प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, माने 0 और 10 होगा, आधा हो जाएगा 5, फिर 10 प्लस 20 अपॉन 2, मतलब 10 और 20 30 का आधा 15। तो दोस्तों यहाँ पे 10 का गैप चल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 25 का आधा, सॉरी 50 का आधा 25, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 70 का आधा 35, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 90 का आधा 45, और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 110 का आधा 55, और दोस्तों यहाँ पे 60 और ये 130 का आधा हो जाएगा दोस्तों 65। अब हमें एक कॉलम बनाना है दोस्तों, हो जाएगा fx का, तो f और x का दोस्तों।
तो एफ का कॉलम है, गुना करेंगे 6 पंचे 30 और 15 5 75 दोस्तों, और या 25 गुणिला 8 तो हो जाएगा 200, और 15 गुणिला 35 करें, 15 5 75 के 5 हासिल के साथ 15 3 45 और 7 52 दोस्तों 52। हाँ, और 7 इंटू 45 करेंगे, 7 इंटू 5 7 35 के 5 हासिल के 3 और 7 चौक 28 28 और 3 31 दोस्तों, और 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30 कैरी 3 6 पंचे 30 और 3 माने 33, और ये 3 से करेंगे तो 3 इंटू 5 तो 15 कैरी 1 और 6 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 6 18 और 1 19। अब दोस्तों इसके टोटल करना है हमें, तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। सेम डिस्क्रीट सीरीज में हमें जो कॉलम दे रखे थे, पहला कॉलम उसको x मानते थे, लेकिन यहाँ जो वैल्यूज है हमें क्लास इंटरवल में दिए तो x हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसकी मिड वैल्यू लेना पड़ेगा। अब इसके टोटल करते 5 और 5 10 15 और 20, 20 का 0 दोस्तों हासिल के 2 और 3 5 और 7 12 12 2 14 1 15 15 और 3 18 18 और 9 दोस्तों 27 27 के साथ हासिल के दोस्तों 2 और 2 4 4 5 9 9 3 12 12 3 15 और 1 16 दोस्तों आ गया 1670। अब फार्मूला वही लगाएंगे जो आपके डिस्क्रीट सीरीज में लगा था, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n दोस्तों, सिग्मा fx अपॉन n। तो सिग्मा fx की वैल्यू कितनी आई 1670 और n कितना दोस्तों 50, तो 50 से डिवाइड करेंगे, पहले 0 कैंसिल कर देंगे तो 5 का जाएगा 3 टाइम, फिर दोस्तों यहाँ 1 तो फिर से 3 टाइम जाएगा दोस्तों, और फिर बचेगा 2 तो 4 आ जाएगा। तो x बार मतलब मीन्स आ गई आपके डायरेक्ट मेथड से 33.4। अब ध्यान से इसी को भी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो मिड वैल्यू वही आएगी दोस्तों, यहाँ पे n बराबर 50 हो जाएगा और मिड वैल्यू वही आएगी 5 15 25 35 45 55 और 65 दोस्तों। अब इसमें हमें dx मानना पड़ता है, लास्ट टाइम जैसा किया था वैसा ही, इनमें से किसी भी एक को हम मान लेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने इसको 35 को मान लिया तो a इज इक्वल टू 35। तो अब क्या करना दोस्तों, सभी में से 35 माइनस करना, यदि 5 में से 35 जाएंगे तो माइनस का 30 मिलेगा, 15 में से जाएंगे तो माइनस का 20 मिलेगा, 25 में से जाएंगे माइनस का 10, या आपके दोस्तों 35 में से 35 जाएंगे 0, या प्लस का 10 या 20 प्लस के और या 30 प्लस के। ठीक, अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, हमें एफ डी एक्स करना है, एफ डी एक्स। तो f हमारा दोस्तों ये है, इसको हमें इसको f मानेंगे, ये हो गया f, और दोस्तों ये x है ये। तो f और dx माने 6 दिया 18 मतलब माइनस के 180, और ये 5 दूनी 10 मतलब माइनस के 100, और या 8 इंटू 10 तो माइनस के 80, और दोस्तों या 0 आएगा, या 7 इंटू करेंगे 7 इंटू 10 करेंगे तो 70, और 6 इंटू 20 करेंगे दोस्तों 6 दूनी 12 मतलब 120 आ जाएंगे, और 3 इंटू 30 करेंगे तो 90 आ जाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अब प्लस को अलग ऐड करना है और माइनस को अलग ऐड करना है। तो ये माइनस की टोटल आ रही है दोस्तों, ये 0 886 और ये 360 आ रही है दोस्तों, और प्लस की कितनी आ रही, तो ये 0 और दोस्तों 7 9 18 और 8, तो दोस्तों आ रही 280। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 16 में से 8 जाएंगे तो दोस्तों 8 बचेंगे, और फिर ये 1, तो आ गया दोस्तों 80। तो 80 कौन सा, तो सर माइनस का 80 मिलेगा। तो हम फार्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू वही फार्मूला जो शॉर्टकट मेथड वाला, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n दोस्तों। तो a की वैल्यू कितनी है 35,
प्लस दोस्तों कितना है, यहाँ पे आ गया माइनस का 80 और आपका n इज इक्वल टू दोस्तों है 50। अब क्या करेंगे, ये माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 माइनस यानी चिन्ह चेंज हो गया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गए दोस्तों। अब 8 में हमको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5 और पॉइंट फिर कितना बचेगा दोस्तों 3, तो हो जाएगा 6। तो हमें दोस्तों करना क्या है कि 35 में से 1 माइनस 1.6 माइनस कर देना है, तो मिलेगा 33.4 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से करो या शॉर्टकट मेथड से करो, दोनों बार आंसर आपका सेम आएगा, किसी भी एक पॉइंट का भी अंतर नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, इसको पूरा देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।